वक्फ बोर्ड कानून को लेकर हो रही सियासत के बीच जमीयत उलेमाए हिंद के सरबराह मौलाना महमूद मदनी ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और उन्होंने सीधे सीधे इसे सियासी बदनीयती का नतीजा बताया। साथ ही कहा कि लोगों की आवाज को दबाया जाना जमहूरियत पर सवाल उठाता है। वही जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना नियाज फारूकी ने भी इस बिल की मुखालिफत में देश भर में पुरअमन आंदोलन की अपील की और किसी भी तरह के तशद्दुद से किनारा करने की बात कही। सारे मुल्क में मीडिया के जरिए से ये फैला दिया गया कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बाहर से चाइना से आके लोग बैठे थे यहाँ और आकर के इन्होंने वक्फ बोर्ड बना रखे थे और कब्जे कर लिए। समझ लो वही पार्टी जो आज ये कह रही है कि कब्जे करते थे, वही पार्टी 2009 में ये कहा करती थी कि इनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं और हम उनके छुड़वाने में रोल प्ले करेंगे। तो 2009 से आज तक में इतनी चेंजिंग आ गई कि 2009 तक जो कम्युनिटी मजलूम थी वक्फ के मामले को लेकर, वही कम्युनिटी जालिम हो गई कि इन्होंने ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया और ये गिरफ्त कर लिया। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। ऐसे में सवाल अब सिर्फ वक्फ का नहीं रह गया, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का सवाल पैदा हो गया। ऐसे में हमारे लोग जो रिएक्ट करेंगे तो ये जरूरी है कि हम उनकी सही रहनुमाई करें। एक चीज हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो अदालत में गई हैं और हम भी अदालत के अंदर पार्टी हैं और हमारा फोकस इस बात पे है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल है ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे दस्तूर के बुनियादी जो उसकी रूह है, उसकी जो वैल्यूज हैं उनका सवाल है। इधर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ कानून को गैर आइन बताते हुए संगीन सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये तरमीम वक्फ की इमलाक को बिल्डरों और अतिक्रमणकारियों के हवाले कर देगा। 180 प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर कमेटी ने कहा कि ASI के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इस सेक्शन 3D के तहत हम उस 180 प्रॉपर्टीज को खो देंगे जिसमें अनखाएं भी हैं, कब्रिस्तान भी है, दरगाहें भी है, सब है। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में ASI प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है उसके एक्ट के तहत उसको बोलते ASMR एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुर खाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप। हालांकि बीजेपी रुकने असेंबली अजय महावर ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब वक्फ की इमलाक पर गैर कानूनी कब्जे हो रहे थे तब किसी का मुंह नहीं खुला और अब जब शफाफियत लाई जा रही है तो इसे लेकर मुखालिफत की जा रही है। किसी ने पीसी करके 120 वक्फ बोर्ड की वो संपत्ति जो अनियमित ढंग से, गलत ढंग से 2013 में ट्रांसफर की गई थी, जिसको कि वक्फ बोर्ड कानून के अनुसार अब ठीक किया गया है, उसकी वापसी के लिए कहा है। बेतुका है, बचकाना है। भारत के संसद से पास कानून का सम्मान करना चाहिए ओवैसी जी आपको। और आपका दर्द समझ में आ रहा है, जब 2-3 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी पर आप हैदराबाद में वक्फ बोर्ड के नाम पर काबिज होकर बैठे हैं तो दर्द तो वाजिब है ना। कांग्रेस ने भी इस वक्फ कानून को गैर आइन करार देते हुए बीजेपी पर समाज को तोड़ने का इल्जाम लगाया। बीजेपी किया करती थी सबका साथ सबका विकास करने की बात किया करती थी, आज वो पूरी तरीके से भ्रम लोगों का टूट चुका है। वक्फ बिल पूरी तरीके से असंवैधानिक है और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इस बीच दिल्ली के मेहरौली इलाके से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई, जहां वक्फ की 4 मंजिला इमारत में गैर कानूनी तरीके से बनाए गए फ्लैट्स को सील कर दिया गया। फ्लैट खरीदने वाले लोगों ने खुद माना है कि ये इमलाक गलत तरीके से बेची जा रही थी। दिल्ली में भी वक्फ की कई जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर उसको दूसरों को बेच दिया और करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए। मेहरौली के ठीक उस जगह पे मौजूद है
जहाँ पर आप ये देख सकते हैं पहलवान ढाबा और 4 मंजिला जो ये इमारत है, ये दरअसल वक्फ की ज़मीन है। पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे पहलवान ढाबा चल रहा था जो किराए पर था, और इसके ऊपर कई सारे ऐसे फ्लैट हैं जो कि किसी बिल्डर ने बनाकर और लोगों को बेच दिए थे। लेकिन वक्फ को जब इस बात का पता चला तो पिछले साल इस ज़मीन के जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उन्हें निकाला गया, और जो फ्लैट बेचे गए थे उन्हें सील कर दिया गया है। यहाँ पर पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। ये वक्फ की ज़मीन थी जिस पे ये फ्लैट बना के बेचे हैं, या ये चल रहा था, ये किराए पे था या लोगों ने ख़रीद लिए थे? सर देखो, मुझे इतना आइडिया नहीं है, और वक्फ की ज़मीन थी जो इन्होंने ये आके सील करी है, और बाकी का क्या है मुझे इसका नॉलेज नहीं है। ये आपको पिछले 1.5-2 साल हो गए इस बात को। ये वक्फ की ज़मीन थी जिसका देखो जो कि सील हो चुका है। सील होने के बाद नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये देखो, जो कि इनको 15-15 हज़ार रुपये रेंट देना पड़ता था, अब ये फ्री में अपना काम कर रहे हैं, जो कि गंदगी मचाते हैं। यहाँ पे देखो, एक ये दुकान है, एक आगे दुकान खुल रखी है, इन्होंने पूरे मोहल्ले में पूरी गंद मचा रखी है। उसका नाजायज़ तरीके से फ़ायदा कैसे उठाया जा रहा है? तो नीचे वाले उठा रहे हैं जी, सारे ये दुकानें खोल के बैठे हुए, इनको हटाया जाए। वक्फ की ज़मीन तो सारी की सारी होटल था इसमें, गलत नहीं, होटल वगैरह थे और तो कुछ गलत नहीं मेरे अंदाजे से। फ्लैट बना के बेच दिए थे, मैंने सुना है लोगों को। नहीं, इसमें ज़मीन बेच ही नहीं सकते। नहीं, बेच ही नहीं थी। इसमें ढाबा था, ये वाला पहलवान ढाबा, और 2-3 औरतें और सब बंद हो गए। ऐसा कुछ गलत नहीं होता था इसमें। और इससे होने वाली कमाई जो है वो गरीब मुस्लिम बच्चों के पे नहीं जाती थी, गरीब पे तो बिल्कुल ही नहीं जाती है। गरीब पे क्या जाएगी? गरीब को तो एड दिखाते हैं, पार्क में बैठ जाए तो पार्क पे तो गाली दे के भगा देते। ये पार्क पे मैंने एक बार नागपुर बाबा ताजुद्दीन से चादर लेके आया था चढ़ाने के लिए, नहाने के लिए चला गया पार्क पे रख के, तो इन्होंने आग लगवा दी थी। तो एक तरफ सियासी मुखालिफत है, दूसरी तरफ वक्फ इमलाक का गलत इस्तेमाल की हकीकत भी सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि वक्फ तरमीम कानून को लेकर हो रही सियासत कब खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।